भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रोज तुलसी जी के सामने यह 3 शब्द बोलने से दूर होती है दरिद्रता और गरीबी। और दोस्तों इसी के साथ हम जानेंगे तुलसी से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में, जिसके अनुसार अगर आपके घर में तुलसी का पवित्र पौधा है तो यह गलती विशेष रूप से आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। घर में आती है बर्बादी, इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय माँ तुलसी। और दोस्तों महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों पुराणों में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु तुलसी भगवान नारायण की बहुत प्रिय है, इसीलिए यह परम पवित्र है, अतः यह संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय भी है, परंतु उनकी पूजा का क्या विधान है यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए और सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा किस प्रकार की? नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व और नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह भाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नवैद, पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन और मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गौलोक जाता है। और दोस्तों जो भी कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है, जिसके संतान ना हो वह पुरुष पुत्रवान बन जाता है, सभी रोगों से रोगी को मुक्ति मिल जाती है और भयभीत मनुष्य भी निर्भय हो जाता है, पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक का काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी का पौधा न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाता है बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पौधे को सही दिशा में ना लगाया जाए, यदि तुलसी का पौधा गलत दिशा में उपस्थित है तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट आ खड़े होते हैं, क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है आपको। तुलसी का पौधा सदैव पूर्व तथा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण दिशा में ना रखें, नहीं तो यह पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बनता रहता है। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुला रखकर ही तुलसी को जल दे देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित ही माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। और दोस्तों तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू
या कचरा भूल से भी नहीं होना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। और दूसरी बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना रखें जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थान पर रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने ज़रूर बोलना चाहिए। आइए जानते हैं उन 3 शब्दों के बारे में। दोस्तों, जब भी आप तुलसी में जल दें या फिर तुलसी मैया के पत्ते अगर आप तोड़ते हैं तो यह मंत्र अवश्य बोलें। मंत्र है ओम सुप्रभाय नमः, या फिर आप यह दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं ओम सुभद्राय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। इस मंत्र का जाप तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में आपको सफलता मिलती है। और दोस्तों, स्त्रियों को रोज तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसका जाप करने मात्र से आपके घर में सारी नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा है वह बाहर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है, साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। इसके औषधीय गुण के अलावा यह कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुलसी के पत्ते कभी भी चबाने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों से लाभ भी प्राप्त होता है आपको। तुलसी के पत्तों पर पारा धातु के तत्व होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। इससे आपके दांत खराब भी हो सकते हैं और ज्योतिष के अनुसार भी ऐसा करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी माँ अपमानित होती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में ही नहीं तोड़ने चाहिए। यह दिन है एकादशी, रविवार, सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। इन दिनों और रात के समय में आपको तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मृत्यु का श्राप लगता है। तुलसी के पौधे को घर के अंदर कभी नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसीलिए तुलसी ने कहा कि वह उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा मन तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर या आंगन में लगाया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।